हेलो फ्रेंड्स, अगर आप फास्फोरस की रीडिंग ले रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, तो वो जो रीडिंग है उसका वैल्यू पीपीएम में आएगा। लेकिन उससे हमें केजी पर हेक्टेयर में अगर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक फास्फोरस स्टैंडर्ड कर्व बनाना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड कर्व बनाने से पहले आप जब भी फास्फोरस की रीडिंग ले रहे होंगे, उससे पहले आप 5 स्टैंडर्ड्स फास्फोरस के बनाकर उसके अब्जॉर्बेंस की रीडिंग को भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ले लेंगे। तो यहाँ पर जैसे 0.05 इस तरह से हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और उसके रीडिंग्स को लिया है। फिर स्टैंडर्ड कर्व बनाने के लिए आपको ये जो स्टैंडर्ड और ऑब्जर्वेंस की रीडिंग है, उसको आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आ जाना है इंसर्ट पर। इंसर्ट पर आ जाने के बाद आपको जाना है, यहाँ पर चार्ट्स लिखा हुआ है, इंसर्ट स्कैटर, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहला जो इस तरह से लाइन बना हुआ है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब इस ग्राफ को हम देखते हैं इसमें करना क्या रहता है ग्राफ में। तो जैसे यहाँ पर जो अब्जॉर्बेंस है उसकी रीडिंग आपको यहाँ एक्स एक्सिस पे दी गई है, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स है उसकी रीडिंग आपको यहाँ पर वाई एक्सिस पे दी गई है। जैसे देख लेते हैं, एक 0.2 पे 0.145 वैल्यू है, तो 0.2 पे ये 0.2 है, 0.2 पे 1.145 0.145 लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया हमारा अब्जॉर्बेंस और स्टैंडर्ड का ग्राफ। फिर इस ग्राफ को यूज करके हमें कैसे केजी पर हेक्टेयर में निकालना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी एक पॉइंट पे, चाहे इस पे किसी पे भी आकर माउस का राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऐड ट्रेंड लाइन। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कई सारा ऑप्शन। जैसे ट्रेंडिंग ऑप्शन में, ट्रेंड लाइन ऑप्शन में आपको ये सिलेक्ट होना चाहिए, और ट्रेंड लाइन ऑप्शन में यहाँ पे लीनियर सिलेक्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं ट्रेंड लाइन नेम में ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है, डिस्प्ले इक्वेशन एंड चार्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये इक्वेशन बन गया है, इस इक्वेशन से हम केजी पर हेक्टेयर में निकालेंगे। और ये डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट, ये भी निकालना है। फिर इस पर हमने क्लिक कर दिया। फिर इसको अब हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इक्वेशन है और ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो लगभग 1 के करीब होनी चाहिए। जैसे ये 0.9967 है, तो ये लगभग 1 के करीब है। अगर ज़्यादातर मतलब 0.99 इस तरह से होना चाहिए, 0.99 या फिर 0.98 होना चाहिए। अगर 0.88 या फिर 0.77 है, तो आपने स्टैंडर्ड सही से नहीं बनाया है, या फिर स्टैंडर्ड की रीडिंग आपकी सही नहीं आई है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0.99 इस तरह से आनी चाहिए। फिर हम वाई की वैल्यू को ही यूज़ करके केजी पर हेक्टेयर में निकालेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ताकि हम रीडिंग ले सकें। चलिए, ये पीपीएम में हमारा सॉल्यूशन था। पीपीएम में हमारा सॉल्यूशन का वैल्यू आया है। अब इसी इक्वेशन का हमें यूज़ करना है। फिर इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले एक्सेल में अगर कोई भी आपको फार्मूला लिखना है तो इक्वल टू का साइन लगाना होता है। इक्वल टू का साइन लगा दिए। फिर उसके बाद आपको यही वाला फार्मूला जो है ना, इक्वेशन पूरा यहाँ पे कॉपी करना है। तो जैसे 1.2852, फिर इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इंटू स्टार एक्स की जगह आपको ये पीपीएम वाली रीडिंग लिख देनी है। तो जैसे ये ई कॉलम में कौन से रो में है, 2 में, तो इसको आप जब सिलेक्ट करेंगे तो E2 आ जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया। फिर क्या लिखा है, प्लस। फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। 0.0004, 0.0004, फिर इंटर कर देंगे। ये आएगा 0.08522। इस तरह से एक रीडिंग आ जाएगी। अभी केजी पर हेक्टेयर में नहीं आया है। फिर आपको केजी पर हेक्टेयर वाले में आके, मतलब यहाँ पे आपको केजी पर हेक्टेयर में वैल्यू आ जाएगी। इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जी टू में हमें जो रीडिंग आई थी उसमें हमें 2.24 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देना है केजी पर हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो आंसर है 19 केजी पर हेक्टेयर फास्फोरस, ये आ चुका है। और इसके बाद आपको सभी में, जितने भी आपके सॉल्यूशन की रीडिंग है, सब में आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस जो पहले हमने किया था उसमें फार्मूला लग चुका है, तो इसी का यूज़ करके हमें सबका फार्मूला, सब में फार्मूला आसानी से लग जाएगा।
तो जैसे हमने इस वाले पे सिलेक्ट किया, इस पे जब सिलेक्ट करेंगे एक कॉर्नर पे आएंगे, ये एक प्लस आइकन बन जाएगा छोटा सा, फिर इसको माउस से ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो फार्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं ये फार्मूला सब में अप्लाई हो गया है। फिर इस वाले कॉलम में आएंगे, इस वाले कॉलम में आके जो प्लस आइकन ये वाला बन जाएगा कॉर्नर पे, इसको भी हम ड्रैग कर देंगे, तो आ गया केजी पर हेक्टेयर में वैल्यू, सभी वैल्यू केजी पर हेक्टेयर में आई है। ज़्यादातर जो फॉन्ट रहता है वो टाइम्स न्यू रोमन में रहता है, तो इसलिए दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए हमने कर दिया। ये आ गया केजी पर हेक्टेयर में फास्फोरस की वैल्यू, जैसे 26 केजी पर हेक्टेयर, 19 केजी पर हेक्टेयर, 15 केजी पर हेक्टेयर। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं और फास्फोरस को केजी पर हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने एग्रीकल्चर दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय।